नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो अब आज है ना, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह। अब आप सोच रहे हो मनीष सर कर रहे हैं आज राजनीति। बिल्कुल, आज तो होगी तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, राजनीतिक दल पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 है और उसका लेक्चर नंबर 1 है। देखो भैया, पार्टी अपनी जगह, ठीक है, और देश अपनी जगह। देश सर्वोपरि है, हमारे लिए सभी पार्टियों से ऊपर क्या है, देश है। इसलिए पार्टी का मत बनो, किसका बनो, देश का बनो। और अब भी किसका बनना है, अब भी सिर्फ और सिर्फ खुद का बनो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। ऐसे ना ये राजनीति चलती रहेगी, है ना। चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं बच्चों, पर है ना एग्जाम एक बार ही आएगा 10th का। और आपकी इच्छा है कि नहीं मैं 5 साल तक 10th का एग्जाम दूं, वो भी आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकार की ऐसी कोई रोक नहीं कि 1 साल में पास करो। आप 5 साल में 10 साल में पास कर सकते हो 10th को, परंतु एक बार में कर लोगे तो नाम होगा और 5 बार में करोगे तो बदनाम होगा। तो आपकी इच्छा। शुरू करते हैं लेक्चर 1 पर। सबसे पहले सुन लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। अब जिन बोर्ड वालों की ये चैप्टर कट भी चुका है, माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप इस चैप्टर को जरूर देखिएगा। सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी पॉलिटिकल जो राजनीति हो रही है उसके बारे में आपको समझ में आएगा। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, उनके कार्य क्या है, उनकी जरूरत क्यों है, हमें जरूरत नहीं। आउट। कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, राष्ट्रीय दल क्या होता है, क्षेत्रीय दल क्या होता है, राजनीतिक दलों की चुनौतियां क्या है और दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये सारे क्या है, ये हमारे चैप्टर का फ्लो है। ये चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इन सब के बारे में एक एक 1 बाय 1 स्टेप बाय हम लोग जानते जाएंगे। पर आज के हमारे टारगेट्स क्या है, टुडेज टारगेट क्या है, वो हमें देखना जरूरी है। बिल्कुल आप भी अपनी बिल्कुल जो टेबल है उसको ऐसे ही सजा लिया करो, सामने एक बोर्ड लगा लिया करो, उस पर लिख लिया करो कि अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अपने टुडेज टारगेट लिखा करो, अपने वीक के टारगेट लिखा करो, अपने मंथ के टारगेट लिखा करो कि हमें ये काम करना है। और इस प्रकार से हमारी प्लानिंग के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे तो जो आज के टारगेट हैं वो है राजनीतिक दल का अर्थ समझाना है आप लोगों को, उम्मीदवारों का चुनाव कैसे होता है, दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं, पार्टियां देश के कानून निर्माण में भूमिका निभाती है, दल ही सरकार बनाते हैं, विरोधी पक्ष की भूमिका, मुद्दों को उठाना और कल्याण कार्यक्रमों को चलाना। ये जो सभी काम है ये क्या है, दलों के कार्यक्रम है। जो राजनीतिक दल है उनके क्या काम है वो करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला जो हमारे दिमाग में सवाल ये आता है कि लोकतंत्र, हम हर बार क्या कहते हैं, लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र के बारे में आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता की व्यवस्था है, जनता का सिस्टम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। और एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा जो ज्ञान होगा, विद्वान होगा, जो बिल्कुल आपकी तरह होगा, जिसने किसी अच्छी जगह से पढ़ाई करी होगी, वो क्या है, वो भी जानता होगा लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किस प्रकार होता है, संविधान क्या होता है। ये सभी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे। और वो इंसान भी जानता होगा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, राजनीति विज्ञान का वो भी जानता होगा। परंतु आज भी हमारे देश में क्या है, बहुत से लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि लोकतंत्र क्या होता है। पढ़े लिखों को भी नहीं पता लोकतंत्र का मतलब क्या है, संविधान क्या है, बहुत से लोगों को नहीं पता। तो जब बात लोकतंत्र की चलती है, विशेष करके जब मैं बात करता हूं हमारे ग्रामीण भारत की, तो जब हम ग्रामीण भारत में, मेरे विद्यार्थियों, जब आप देखेंगे तो लोगों को है ना, लोकतंत्र का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब पता है। क्या पता है, चुनाव। क्या पता है, चुनाव। और ये चुनाव किसके बीच में है, राजनीतिक दलों के बीच में। सबसे पहली बात तो आपको यही क्लियर हो गई हो कि हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि लोकतंत्र का प्रतीक जो बनकर के काम कर रहे हैं वो राजनीतिक दल कर रहे हैं। आज भी आप गांव में चले जाइएगा, वो कहेंगे हम तो सिर्फ और सिर्फ पंजे को वोट देंगे, हाथ को वोट देंगे। अजी मैं तो कमल पे, मेरे बाप दादाओं ने भी कमल पे बटन दबाया, मैं भी कमल पे ही बटन दबाऊंगा, ठीक है। वो झाड़ू पे दबा रहे हैं, मैं भी झाड़ू पे दबाऊंगा। ऐसी है हमारे समाज में, देखिएगा आप ये चीजें। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, उन्हें यह नहीं पता कि लोकतंत्र क्या है, चुनाव क्या है, संविधान क्या है, किन मुद्दों पर हमें वोट देना चाहिए, किन मुद्दों पर नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल के नाम पर वो लोग वोट दे रहे हैं। ये राजनीतिक दल ही उनके लिए लोकतंत्र है। ये राजनीतिक दल ही है जो संविधान की बात उनको समझा रहा है। ये राजनीतिक जो दल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए, या जो थोड़े से अशिक्षित हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है इंपॉर्टेंट, उनके लिए इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र। लोकतंत्र, और लोकतंत्र में क्या है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल है। पॉलिटिकल पार्टीज होना ही क्या है, उनकी नजर में लोकतंत्र है, उनकी नजर में पूरी की पूरी विचारधारा होती है, यही क्या है, लोकतंत्र है। तो राजनीतिक दलों की हमारे लिए क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि क्योंकि जो लोग हैं, जो नहीं जान पाते, जो नहीं समझ पाते हैं व्यवस्थाओं को लोकतंत्र की, उनके लिए क्या हो, एक राजनीतिक दल उनको बताए और वो उनको चुनकर करके क्या करे,
उनके लिए कानून बनाए, उनके लिए अच्छे काम करे। और जब ये राजनीतिक दल क्या है, देखो हमारे लोकतंत्र में ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जिनको नहीं पता, बहुत अशिक्षित लोग हैं उनको भी नहीं पता, ठीक है, जो पिछड़े हैं चाहे जाति के आधार पे हो, गरीबी के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, किसी के भी आधार, उनको भी नहीं पता, परंतु फिर भी वो क्या है, मतदान करते हैं, वोट डालते हैं ना। ये मतदान जो है ना, यही क्या है, ताकत है, पावर है किसकी, लोकतंत्र की। यही पावर है किसकी, लोकतंत्र की। यही ताकत है क्या है, लोकतंत्र की। तो राजनीतिक दलों के द्वारा क्या है, जो ऐसे वर्ग हैं, गरीब, अशिक्षित, पिछड़े वर्ग है, उनको भी क्या है, उनकी भी राजनीतिक दल चिंता करते हैं, उनकी भी चिंता करते हैं कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को राजनीति में जोड़ा जाए, हमारी जो व्यवस्था है उसमें जोड़ा जाए। और जब चुनाव के बाद है ना, इन गरीबों को, अशिक्षितों को, पिछड़ों को क्या है, राजनीतिक दल भूल जाते हैं। एक शायरी मुझे याद आ रही है, ठीक है, वो शायरी की 4-5 पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी है कि नहीं, मैं उससे बात कर लूं, वो इंसान चला जाता है तो नहीं मेरा तो जीवन खत्म हो गया। तो ये जो सब काम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, अमीर जो लोग होते हैं ना वही करा करते, गरीब कभी भी नहीं करता। सुनिएगा क्या है कि जो साहब दिल टूटा करते हैं वो अमीरों के टूटा करते हैं। ये मैंने 9th क्लास में बोला था कि जो दिल टूटा करते हैं वो अमीरों के टूटा करते हैं, गरीब की तो उम्मीद टूट जाती है। जो दिल टूटा करते हैं वो अमीरों के टूटा करते हैं, गरीब की तो उम्मीद टूट जाती है। और जो नेता चुनाव के समय वोट मांगने आता है जिन बस्तियों में, और चुनाव के बाद विकास के नाम पे वो बस्तियां टूट जाती है। तो इन लोगों की बस्तियां टूट जाती है, इन लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस नाम पे, विकास के नाम पे, पर राजनीतिक दल के नाम पे। सिर्फ और सिर्फ ये जो मतदान है ना, ये मतदान क्या है, इनको पावरफुल बना करके रखता है। 5 साल के बाद में हर बार जब पॉलिटी पढ़ाता हूं, मैं आपको एक ही बात कहता हूं, आप सरकार को महसूस कराइए, आप नेता को महसूस कराइए कि साहब आपको हमारी चौखट चूमनी है, हम आपकी चौखट चूमने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम आपको इसी जगह मिलेंगे। आप अगली बार संसद में जाओगे या नहीं जाओगे हम तय करेंगे, यह हमारी व्यवस्था तय करेगी, या आप तय नहीं कर सकते। इसलिए समय समय पर नेताओं को उनकी क्या है, हैसियत दिखाते रहो कि आपको यह काम करना है, और नहीं करोगे ना तो आप क्या है, आप अगली बार संसद में नहीं पहुंच पाओगे, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं पहुंच पाओगे, आप कभी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। और आज हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर में राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उनमें बदलाव लाया जा सकता है। पर मैं हर बार कहता हूं, समाज में जब भी कोई बदलाव लाना हो, शुरुआत होती है मैं से, माई सेल्फ। जब तक मैं नहीं बदलूंगा ना, मैं किसी को भी उम्मीद नहीं कर सकता कि बदल सकता है। तो आप खुद को बदलने की कोशिश करिए, आप नेताओं को समझाने की कोशिश करिए कि आप से हम नहीं, हमसे आप हो। शुरू करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। देखिए इन्होंने क्या बोला है, राजनीतिक दल के लोगों को एक संगठित समूह। 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, रटना कुछ भी नहीं है। राजनीतिक दल का मतलब क्या है, दल है, दल मतलब पार्टी। और पार्टी क्या है, पार्टी अकेले तो होती नहीं है, नहीं होती ना, कभी भी नहीं होती। 2-3 दोस्तों को तो लेकर के जाओगे, चल चल भाई पार्टी करते हैं, आज तू देगा पार्टी भाई, आज पक्की बात है तू ही देगा ना पार्टी। तो 2-3 जने जाएंगे, 4-5 जने जाएंगे, पार्टी दल है ना, ये बात होगी। पर यहाँ पे वो वाली पार्टी नहीं। तो पार्टी में जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, तो पार्टी में जैसे हम लोग कर रहे हैं तो हम अकेले नहीं करते, तो ग्रुप होता है ना। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है, संगठित समूह होना। तो समूह को क्या करोगे, तुम संगठित करोगे, ग्रुप बनाओगे। तुम क्या बनाओगे, ग्रुप। जैसे हमने जनसंघर्ष और आंदोलन में देखा, दबाव समूह होता है। ये सभी फिर बाद में राजनीतिक दलों में भी हिस्सा बनते जाते हैं, राजनीतिक दल में परिवर्तन हो जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, संगठित समूह बनाओ। उसके बाद चुनाव लड़ने, तो भैया अब ये समूह बनाया है तो क्या है, डांडिया खेलने के लिए तो बनाया नहीं है कि चलो अब अगली बार नवरात्र आएंगे तो डांडिया खेलने चलेंगे, नहीं। क्या करना है, चुनाव लड़ना है। ये जो समूह है ये क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा। और चुनाव लड़ने के बाद क्या है, ये इस उम्मीद से चुनाव लड़ेगा कि सरकार बनाई जाए, क्या हो जाए, सरकार बनाई जाए। तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ता है और फिर सरकार बनाने के उद्देश्य से चुनाव में भागीदारी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक, ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। पहले संगठित समूह बनाओ, फिर चुनाव लड़ो, और फिर सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से आप क्या करते हो, काम करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक पूरा ग्रुप दिखाया है, एक पार्टी दल के जो लोग हैं समर्थन कर रहे हैं वो। तो संगठित समूह होना जरूरी है, फिर चुनाव लड़ना जरूरी है, फिर सरकार बनाने के उद्देश्य से आप चुनाव लड़ रहे हो, ये जरूरी है।
समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। अब देखो भैया, तुम क्या है, चुनाव लड़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, और चुनाव का मतलब क्या है, चुन प्लस आओ, क्या है, चुन प्लस आओ, चुन प्लस आओ, चुन का मतलब सिलेक्ट करना, ठीक है, तो चुन प्लस आओ, चुनता कौन है, जनता चुनती है, सिलेक्ट कौन करती है, जनता करती है, तो मैंने तुझे चुन लिया और तू आ और फिर देश को चला। पर नेता क्या कहते हैं, तुमने हमें चुन लिया, अब हम तुम्हें चुना लगाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत होने देना, तुम उन्हें बुलाओ और देश को चलाने के लिए। तो जो चुनता कौन है, जनता चुनती है। कौन चुनती है भैया, जनता चुनती है। ये जब जनता चुन रही है, वापस बोलो मेरे साथ, कौन चुनता है, जनता चुनती है। तो जनता चुनती है तो जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता के जो हित है, जो जनता के इंटरेस्ट है, उनके लिए आपको क्या है, काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो क्या है, सामूहिक हितों को ध्यान में रख करके आपको कुछ नीतियां बनानी पड़ेगी, कुछ कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, तभी तो जाकर के क्या है, जनता आपको वोट देगी। आई आपको बात समझ में भैया? सबसे पहले संगठित करो समूह को, फिर चुनाव लड़ो, सरकार बनाओ। पर चुनाव लड़ने के लिए क्या है, आपको जनता के लिए कोई उनके हित के वाले कोई कार्यक्रम और नीतियां क्या है, उनके सामने रखनी पड़ेगी, तभी वो आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे, और फिर ही तो आप सरकार बना पाओगे। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। अब ये कोई राजनीतिक विभाजन को किस प्रकार से दर्शाते हैं, इस बात को समझिएगा। कोई भी जो राजनीतिक दल बन रहा है, बहुत ध्यान से एक एक बात को बहुत क्लियर करता हुआ चल रहा हूं मैं। जो कोई भी राजनीतिक दल बना रहा है, उसकी शुरुआत, जैसे मान लो कल को मेरी खोपड़ी में आइडिया आया कि मुझे एक पार्टी बनानी, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी है, कोई भी पर्सन है, शुरुआत तो एक इंसान करेगा। अब मान लो जो उस इंसान ने शुरुआत करी, एक पर्सन है, उसने शुरुआत करी। अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई मंगल ग्रह से आया, पृथ्वी का ही होगा, और पृथ्वी में भी यह है कि भारत का ही होगा, है ना, भारत में जन्म हुआ होगा। अब जब उसका भारत में जन्म हुआ है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, उसका जन्म कहां हुआ है, भारत में हुआ है, तो ये जो एक्स पर्सन है, इसकी कोई ना कोई तो जाति होगी, इस एक्स पर्सन का कोई ना कोई तो धर्म होगा, इस एक्स पर्सन का कोई ना कोई तो लिंग होगा, और इन सब को जोड़ करके उस एक्स पर्सन की एक ना एक तो विचारधारा होगी या नहीं होगी। और जिस भी जाति का होगा वो उस जाति के लिए काम करना चाहेगा, ये उसकी विचारधारा है। वो जिस धर्म का होगा उस धर्म के लिए काम करना चाहेगा, ये उसकी विचारधारा है। वो किसी ना किसी भाषा से जुड़ा हुआ होगा, वो उस भाषा के लिए काम करना चाहता होगा। वो किसी ना किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, वो उसके लिए काम करना चाहता है। ये विचारधारा है। जैसे कि बहुत सी बार कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, ऊंची जाति के जो अपर कास्ट के लोग हैं उनकी पार्टी है। विचारधारा, क्योंकि जिन्होंने बनाई होगी हो सकता है कि वो इस विचारधारा से जुड़े हो। बहुजन समाज पार्टी के लिए कहा जाता है कि दलितों की पार्टी है, पिछड़ी जातियों की पार्टी है। तो जिन्होंने बनाया वो क्या होंगे, इन विचारधारा के होंगे। तो जो भी दल बना रहा है, जो भी इंसान पार्टी बना रहा है, वो किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, संस्कृति से क्या है, उसका लिंक होता है, कनेक्शन होता है, और वहीं से उसकी कोई ना कोई विचारधारा होती है। हम हर इंसान की एक ना एक विचारधारा होती है। हम किसी को सपोर्ट, किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में रहते हैं, 100% रहते हैं, चाहे हम ओपन में ना बोले, हाँ हम न्यूट्रल रहते हैं सबके सामने, पर हमारी कहीं ना कहीं तो एक विचारधारा होगी ना। तो सबकी क्या है, एक ना एक विचारधारा है। और ये विचारधारा ही क्या है, जब ये विचारधारा राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो अब क्या है, कोई जिस भी जाति का होगा उस जाति के लिए क्या है, ज्यादा काम करेगा, दूसरों के लिए नहीं करेगा। जिस धर्म का होगा उस धर्म के लिए ज्यादा काम करेगा, दूसरों के लिए नहीं करेगा। जिस लिंग का, जिस भाषा, जिस संस्कृति का होगा उसके लिए ज्यादा काम करेगा, नहीं करेगा। तो बाकी जो दूसरों के लिए है और कोई करेगा, इनके लिए और कोई कर रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, ये जो सामाजिक विभाजन था, ये सामाजिक ही विभाजन ही है ना, समाज का विभाजन ही तो है ये भैया। जाति, धर्म, लिंग, रंग, भाषा, संस्कृति के आधार पर क्या है, सामाजिक विभाजन है। ये सामाजिक विभाजन क्या बन जाता है, राजनीतिक विभाजन बन जाता है, राजनीतिक विभाजन बन जाता है। ओके, तो यहां पर हमने क्या बोला था, कोई भी संगठित समूह क्या है, दल, पार्टी बना सकता है, और कोई भी आजाद भारत में कोई भी इंसान क्या है, अपनी पार्टी बना सकता है, उसको पूरा पूरा अधिकार है। और जब वो पार्टी बनाएगा वो किसी ना किसी एक विचारधारा से 100% जुड़ा हुआ होगा, उसका क्या है झुकाव जो है एक तरफ होगा ही होगा, और वो विचारधारा से फिर क्या है, धीरे धीरे राजनीतिक विभाजन आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, उनमें से एक आप भी होंगे ही होंगे, मुझे विश्वास है पूरा। सबसे पहले नेता।
तो क्या है, सबसे पहले तो नेता है। तो ये जो नेता है वो बिल्कुल जो बड़े होते हैं, जो विधायक का, सांसद का चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बनते हैं, जो बड़े लेवल पर हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेता कहते हैं। उसके बाद आते हैं सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्यों को इंग्लिश में बोला जाता है एक्टिव मेंबर्स। क्या कहा जाता है, एक्टिव मेंबर्स कहा जाता है कि ये सक्रिय सदस्य है। मतलब वो जो पार्टी है, वो पार्टी है, उसमें एक्टिव मेंबर है। कभी भी मीटिंग होगी जब जाएंगे, कोई भी बात होगी तब जाएंगे, कोई धरना दे रही है वो पार्टी तो भी जाएंगे, उस पार्टी का कोई बड़ा नेता आ रहा है तो भी माला वाला पिलाने जाएंगे, सर सर नमस्कार नमस्कार। उस पार्टी के किसी ना किसी पद पर वो बैठे होंगे, जैसे जिला सचिव, जिला महासचिव, जिला ये देहात, ये देहात का सचिव है, देहात का, मतलब जितनी पोस्ट संविधान में नहीं ना उतनी पोस्ट तो पॉलिटिकल पार्टियों में होती है। ठीक है, तो वो हर इंसान पोस्ट, आज आ रहे हैं युवा नेता, ओहो, जब चुनाव चलते हैं तो पूरा आधा भारत की युवा जनता तो युवा नेता बन जाती है, और चुनाव के बाद फिर वो कुछ ही नजर नहीं आते। तो वो सक्रिय सदस्य हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, जो हमेशा पार्टी में क्या है, इन्वॉल्व रहते हैं, अपना तन मन धन, अपना जीवन उस पार्टी को समर्पित करते हैं, और जब भी कोई बड़ा नेता आ रहा है, कोई मीटिंग हो रही है तो वो जाते हैं। ये एक्टिव मेंबर्स ही बाद में जाकर के क्या है, नेता बनते हैं। उसके बाद आते हैं अनुयायी या समर्थक। अनुयायी या समर्थक का मतलब क्या होता है, ये लोग खुलकर के समर्थन नहीं करते। ये खुलकर के समर्थन नहीं करेंगे, किसी रैली में नहीं जाएंगे, किसी धरने प्रदर्शन में नहीं जाएंगे, कोई बड़ा नेता आएगा तो नहीं जाएंगे। हाँ, पर अनुयायी है कि वो पार्टी जीतनी चाहिए। जो अपने क्लोज लोग हैं उनको बोलेंगे यार इस पार्टी को वोट देना, वो अच्छे हैं, ऐसा है, ठीक है। तो वो अनुयायी है, समर्थक है उस पार्टी के, परंतु ओपन में आकर के क्या है, वो काम नहीं करते। तो नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी समर्थक। और इसके बाद एक आते हैं हाई लेवल के खिलाड़ी। कौन आते हैं, हाई लेवल के खिलाड़ी। वो कोर्स में नहीं है पर फिर भी मैं बता देता हूं। हाई लेवल के खिलाड़ी जो क्या है, पार्टी के नाम पे किसी से भी लड़ पड़ते हैं, अपने घर वालों से भी लड़ लेंगे, ठीक है, अपने पड़ोसी से भी लड़ लेंगे, अपने टीचर से भी लड़ लेंगे, सबसे लड़ लेंगे। और आ रहा है भाई साहब तुझे पता नहीं है, ये पार्टी ने ऐसा करा, वैसा करा, ये वो ओलाना फलाना ढीमका, हमारी पार्टी ऐसे कर रही है, वैसा कर रही है। और उस पार्टी का है ना, उसको एक इंसान भी नहीं जानता होगा, पर फिर भी है ना, फिर भी नेता बन रहा है बेफालतू कि अरे देख उस पार्टी ने ऐसा कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में हमारी भागीदारी होना बहुत जरूरी है। युवाओं की और अच्छे लोगों की, अच्छे विचारों के साथ जो परिपूर्ण है, उनकी भागीदारी पॉलिटिक्स में, राजनीति में होना बहुत जरूरी है। पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक बात मैं कहता हुआ आया हूं, राजनीति के चक्कर में है ना, कभी भी किसी अपने के साथ संबंध खराब मत करो। अगर वो कह रहा है ठीक है तो हाँ भर दो। देखो बदलाव कहां से आता है, बदलाव आता है मतदान से। किससे आता है, मतदान से, वोटिंग से बदलाव आता है। अगर आपके सामने जो इंसान बोल रहा है और वो आपको लग रहा है नहीं यार वो तो गलत बोल रहा है, उसकी पार्टी तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, सुन लो, क्यों बेफालतू बहस कर रहे हो। बदलाव कैसा आएगा, मतदान से। और जब वोट डालने जाओगे तो वोट डालना तो आपके हाथ में है ना, किसी को बताकर तो डालोगे नहीं। तो इसलिए क्या है कि उलझो मत किसी से भी उलझा मत करो, ठीक है, हाँ में हाँ। और कभी भी जो चर्चा है ना, किससे करनी चाहिए, जो बिल्कुल ज्ञानी व्यक्ति हो, जो लगे कि हाँ नहीं यार ये मेरी बात भी सुनेगा, ये मेरे पॉइंट्स भी सुनेगा, तो आप उसके बात रखो। चाणक्य भी कहा करते थे कि 3 लोगों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, पहले माता पिता, दूसरे गुरुजन और तीसरे मूर्ख लोग। इन 3 से कभी भी बहस मत करो। वो जो कह रहे हैं हाँ मान लो, हाँ हाँ हाँ, अरे बस 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 भाई आप सही हो, ठीक है। तो जो आप चर्चा भी करो ना, ऐसे लोगों से करो और इतनी क्षमता रखो कि आप भी सुन सको और इतने सामने वाले इंसान को भी देखो कि वो भी आपके पॉइंट्स सुन सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राजनीतिक दलों के कार्य। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राजनीतिक दल काम क्या करते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्यों है, इनके क्या क्या ऐसे काम हैं जिनके कारण हमें इनकी जरूरत पड़ती है। राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, सत्ता का शब्द आया है, सत्ता मैंने आपको बताया था, पहले चैप्टर में ही बता दिया था। सत्ता का मतलब होता है राजनीतिक शक्तियां, और राजनीतिक शक्तियों का आम मतलब है सरकार। तो जो सरकार है, जो सत्ता है, वो बनाते हैं, उस पर बैठते हैं, उसे हासिल करते हैं। और उसमें जो राजनीतिक पद होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का, मंत्री का, राष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का। अब जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वैसे किसी भी दल के नहीं होते, किसी भी पार्टी के नहीं होते, पर जैसे कि आज रामनाथ कोविंद जी है, आदरणीय ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी जो है, वो बीजेपी पार्टी से तो जुड़े हुए रहे हैं ना,
हाँ, उनको बीजेपी पार्टी ने ही तो राष्ट्रपति के नाम के लिए नामांकित करा के आगे आई है। पर हाँ, अब वो राष्ट्रपति बनने के बाद किसी भी दल के नहीं है, पर कहीं ना कहीं जुड़ाव जो रहा है वो भाजपा से रहा है। इससे पहले प्रणब मुखर्जी हैं तो वो कांग्रेस से रहे हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है वो कांग्रेस से रहे। ये तो इस प्रकार से क्या है कि ये राजनीतिक जो पद होते हैं उनको भरते हैं मुख्यमंत्री, मंत्री, सबके लिए। दल इस काम को कई तरीके से करते हैं। अब दल क्या है, अलग अलग तरीके से इस काम को कर रहे हैं, किसको, राजनीतिक पदों को भरने वाले हो। सबसे पहले दल चुनाव लड़ते हैं। तो दल क्या है, चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़कर के ही क्या है, सरकार बन सकती है, तभी पॉसिबल है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। तो ज्यादा का जो अधिकांश लोकतांत्रिक देश है वहां पर क्या होता है, चुनाव जो राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार उतारते हैं, अपना उम्मीदवार। जैसे आपने भी देखा होगा, कांग्रेस की तरफ से ये खड़ा हो रहा है, भाजपा की तरफ से ये खड़ा हो रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये खड़ा हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये खड़ा हो रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये खड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या है कि ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में क्या है, जो उम्मीदवार उतारते हैं वो कौन उतारते हैं, राजनीतिक दल उतारते हैं। क्योंकि सरकार कब बनेगी, सरकार कैसे बनती है, जैसे कि मैं लोकसभा की बात करूं तो 545 का 50% प्लस 1 लगभग 275 लोग एक पार्टी के जीत करके जाएंगे तभी सरकार बनेगी। नहीं जीतते तो गठबंधन की बात एक अलग है, पर बहुमत के लिए 275 एक बार चाहिए, तो एक पार्टी के ज्यादा लोग जीतेंगे तभी होगा। तो सभी राजनीतिक दल क्या है, अपने उम्मीदवार उतारते हैं। और जब उम्मीदवार उतारते हैं तो देखो, जैसे ये मान लो ये कोई बहुत बड़ा नेता है, ये सोच रहा है इनमें से किसको उतारूं, यहां से कौन जीतेगा, ये कौन सी जाति का है, वो कौन सी जाति का है, यहाँ पे कितने वोट कौन सी जाति धर्म वालों के हैं, महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष ज्यादा हैं, अच्छा, ये ठीक है, इसको ले लो, इसकी खोपड़ी उठाए, चल जा जी ले अपनी जिंदगी, तो हमारे पार्टी की तरफ से चुनाव लड़। अब पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का मतलब क्या है, आपको पार्टी सपोर्ट करेगी, एक पार्टी का आपको जो चुनाव चिन्ह होता है वो मिलता है, जिससे भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो लोग कट्टर एक पार्टी के होते हैं समर्थक, वो उसी पार्टी को समर्थन करते हैं, चाहे कोई भी उतर जाओ। अब आते हैं उम्मीदवारों का चुनाव। उम्मीदवारों का चुनाव कैसे होता है वो देखते हैं। अमेरिका में दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। देखो, अब जो राजनीतिक दल है उसमें उम्मीदवारों का चुनाव कैसे हो रहा है, तो अमेरिका में जो है ना, अमेरिका में कौन कर रहा है, जो अमेरिका में जो सदस्य हैं राजनीतिक दल के, वो लोग क्या करते हैं, अपने नेता को चुनते हैं। जो सदस्य और समर्थक होते हैं वो अपने नेता को चुनते हैं कि भाई हमारे यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, ये वाला जो पर्सन है ना, ये वाला पर्सन वहां जाकर के चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो दल में जो सदस्य और समर्थक है, जो एक्टिव मेंबर्स है वो लोग चुन रहे हैं, जो अनुयायी है, समर्थक है, वो लोग चुन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा तरीका है। और भारत जैसे देशों में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े नेता है, जैसे कि मान लो आज बीजेपी है, बीजेपी में कौन चुनेगा कि भाई यहां से कौन खड़ा होगा, अमित शाह चुनेंगे, जेपी नड्डा चुनेंगे, नरेंद्र मोदी चुनेंगे कि वहां से ये इंसान खड़ा होगा। कांग्रेस में कौन चुनेगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये चुनेंगे। आम आदमी पार्टी में कौन चुनेगा, अरविंद केजरीवाल जी चुनेंगे, मनीष सिसोदिया चुनेंगे। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव चुनेंगे, बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी चुनेगी। तो इस प्रकार से क्या है, भारत में जो बड़े नेता होते हैं वही चुनते हैं कि ये क्या है, कौन वहां पे खड़ा होगा। पर अब पूरी दुनिया में ज्यादा डिमांड किसकी है, इस वाले सिस्टम की, कि वे सदस्य और समर्थक चुने कि भैया ये नेता क्या हो, खड़ा होना चाहिए और ये चुनाव जीतना चाहिए। हमारा नेता कैसा हो, तो हमारा नेता कैसा हो, जैसा सदस्य और समर्थक चाहे वैसा ही हो। ठीक है, तो जैसे कि ये एक चुनाव में खड़े हुए हैं, इनको पार्टी ने टिकट दे दी है और ये हाथ जोड़ते हुए आपकी चौखट चूमने आ रहे हैं, तो तैयार रहिएगा और इन्हें मतदान करते रहिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं राजनीतिक दलों के कामों पर। सबसे पहला काम, दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम बनाती है। ठीक है, अब देखो, हम जब भी कभी हम पार्टी को वोट देते हैं, किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को वोट देते हैं, समझिएगा व्यवस्था को। अब जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है, राजनीतिक दल क्या है, चुनाव लड़ेगा। मान लो एक पार्टी है एक्स वाई जेड और एक पार्टी है ए बी सी। ठीक है, ये दो पार्टीज है। ये जब दो पार्टीज है मुख्यतः रूप से, अब चुनाव से पहले क्या है, एक ये अपना एजेंडा रखती है, सभी के सामने एजेंडा रखेंगे, ये भी अपना एजेंडा रखेंगे कि अगर हम लोग जीत गए तो क्या करेंगे। कुछ ही नहीं करेंगे, घर जाकर के सो जाएंगे और तुम हमें भूल जाना, हम तुम्हें भूल जाएंगे। ठीक है, परंतु वो मजाक है। ये लोग क्या है, एक एजेंडा रखेंगे कि अगर हमारी पार्टी जीत गई तो हम क्या करेंगे, हम सबको साल के 100 किलो गेहूं फ्री बांटेंगे, हम हर घर में जो लाइट है वो फ्री देंगे, हम जैसे मान लो
पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए कुछ काम करेंगे, हम पॉवर्टी को, गरीबी को दूर करने का काम करेंगे, ठीक है, हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे जो हो रहा है उसको कम करने को, दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे ये मान लो इन्होंने कहा रिलीजियस, जो धार्मिक आधार पे डिस्क्रिमिनेशन होता है हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे, हम एजुकेशन पे काम करेंगे, शिक्षा को सुधारेंगे, हम हेल्थ फैसिलिटीज को सुधारेंगे, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज को सुधारेंगे। ये सारे काम इन्होंने अपने एजेंडा बता दिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, और भी मुद्दे हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स है, ये अपने बातें बताएंगे, हम ये कर देंगे, ये अपना काम बताएंगे, हम ये कर देंगे। तो ये सभी क्या अपनी नीतियां और कार्यक्रम क्या है जनता के सामने रखती है कि अगर हम जीत गए तो हम ऐसा काम करवा देंगे। तो इसलिए क्या है, जब कह रहे हैं कि हम ऐसा काम करवा देंगे तो उससे क्या है, अब लोग देखेंगे अच्छा XYZ ये वाला काम करेगी, ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया, इसको चुन लो। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार ये एजुकेशन हेल्थ पे काम करे तो इसको चुन लो। तो हम जो पहले दलों की क्या है नीतियां देखते हैं, उनके कार्यक्रम देखते हैं, और नीति और कार्यक्रम देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी दल को, किसी पार्टी को हम चुनाव में जिताते हैं और चुनते हैं। तो सबसे पहला जो काम है, दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम बनाएंगे और हम मतदाताओं के सामने रखेंगे कि हम ये करेंगे और हम ये करेंगे। मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं, और सब हम क्या है, अपनी जो नीतियां होती है, देखो हर इंसान की, मैंने अभी कहा ना, एक विचारधारा होती है। हर इंसान सोचता है कि ऐसा काम होना चाहिए, हम सब कुछ ना कुछ, जैसे मैं मानता हूं, मैं सोचता हूँ एजुकेशन में काम होना चाहिए, कोई सोचता होगा नहीं हेल्थ सेक्टर में बहुत काम होना चाहिए, कोई सोचता है जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है किसी भी आधार पे, वो खत्म होना चाहिए। तो बहुत सब, अब जो पार्टी ने हमारी बात रखी है हम उसी को क्या है, समर्थन करते हैं। ये ज्यादातर चीजें आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ी मेरे बच्चों तो बहुत दुख की बात है, तो आप 9th के भी वीडियोस है वो भी देखा करो। और मैं बहुत बार कहता हूँ NCERT वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पर 9th क्लास की पॉलिटी की NCERT, राजनीति विज्ञान की NCERT ऐसी है जो आपको पूरा भारत का राजनीति व्यवस्था है ना वो समझा देगी, कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं, कैसे राष्ट्रपति बनते हैं, कैसे व्यवस्था चल रही है। बहुत बेहतरीन किताब है। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम करती है। तो सबसे पहले क्या है, लोकतंत्र में समान और मिलते जुलते विचारों को क्या है, एक साथ लाना होता है। जो एक साथ, एक समान विचार हो, एक जैसे विचारों सबको एक साथ लाना पड़ता है, और सरकार बनानी पड़ती है, सरकार चलानी पड़ती है। ये काम कौन कर रही है, पॉलिटिकल पार्टियां कर रही है। जैसे कि ये है लालकृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। ये एक जैसे बता रहे हैं कि देखो हम ये करेंगे, वैसे और कुछ बता रहे हो, पर जैसे आप मानिए कि वो बता रहे कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम ये काम करेंगे। बुकलेट्स हैं वो, फिर लोगों को बांटते हैं कि देखो अगर हमारी पार्टी जीत गई तो हम ये काम करेंगे। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। अब देखो क्या बोला है, सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आज देश में शासक दल कौन है, शासक मतलब जो शासन करता है, कौन है, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी क्या है, शासक दल है। तो जो सरकार की जो भी नीतियां होंगी वो कैसी होंगी, जो भाजपा पार्टी चाहेंगी वैसी ही होंगी। तो सरकार ऐसे ही काम करेगी जो भाजपा पार्टी के बड़े नेता बोलेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी है आज, वो जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, उनके लीडरशिप में, उनकी नीतियों पे काम करेंगे। और इसी भाजपा ने क्या करा है, इसी भाजपा ने है तो बताया था कि हमारा एजेंडा ये है, हम ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे रखती है, और फिर जब जीत जाती है, सरकार बनती है, तो शासक दल, जो शासक होता है, उसी के रूप अपनी नीतियां तय करते हैं। पहला काम। दूसरा काम आ जाते हैं, पार्टियां देश के कानून निर्माण में भूमिका निभाती है। तो पार्टियां क्या करती है, देश के कानून निर्माण में भूमिका निभाती है। इसको भी हम समझते हैं पहले। देखिए, अब जैसे कि मैं कहता हूं लोकसभा, आप सभी को बहुत बार मैं बता चुका हूं कानून कैसे बनता है। लोकसभा, अब लोकसभा में जैसे मैंने कहा कि 545 लोग हैं, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कि 290 लोग हैं ना, 290 लोग ए पार्टी के हैं, और बाकी के जो बाकी हैं 255 जो लोग हैं वो दूसरी पार्टीज के, ठीक है। इसमें अलग अलग अदर्स आप लिख दो, अदर्स आप लिख सकते हो। अब देखो कानून कैसे बनता है। कानून वैसे तो देखो, कानून बनाने के लिए भी भारत में क्या है, 4 प्रकार के बहुमत होते हैं, मेजोरिटीज होती है, ठीक है। 4 प्रकार की मेजोरिटी होती है। जैसे कि अगर आपको इस प्रकार का कानून बनाना है तो आप क्या है, जो भी लोकसभा का 50% है उनसे पास करवा दो, कानून बन जाएगा। फिर किसी में कहते हैं 2/3 पास करवाओ तो कानून बनेगा। किसी में कहते हैं 2/3 के अलावा राज्य की जो विधानसभा है उनसे भी पास करवाओ तो कानून बनेगा।
तो कानून निर्माण में क्या है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अब यहां पे जैसे मान लो कि हम यही मान करके चल रहे हैं कि 50% से ज्यादा पे आपका कानून बन जाएगा। तो जैसे लोकसभा में है, तो लोकसभा में ये 50% से ज्यादा ही तो 275 पे ही तो क्या होती है, सरकार बन जाती है, 290 पे है। तो यहां से लोकसभा से तो क्या है, जैसे जो भी बिल आएगा कि भाई हम ये बिल बनाना चाहते हैं, सरकार लेकर के आती है बिल, सरकार लेकर के आती है बिल, तो ये बिल जैसे ही लोकसभा में आएगा वहां से तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, वहां से तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्योंकि 50% से ज्यादा चाहिए, 50% में तो हम सरकार ही बना करके आ रहे हैं। तो 100% हमारा तय होना चाहिए, हमारी जो कानून है वो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। पर कानून सिर्फ लोकसभा तो बनाती नहीं, संसद बनाता, तो संसद के लिए राज्यसभा के पास भी जाओ। अब राज्यसभा के पास जाओगे तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्यसभा का जो चुनाव होता है 233 लोगों का, 12 अलग हैं। जो 233 लोग हैं ये कहां से चुन करके आएंगे, इनको कौन चुनेगा, जो विधानसभाएं हैं राज्यों की, वहां बैठे विधायक चुनेंगे। अब इसमें जरूरी नहीं है कि अगर यहां पे जैसे मान लो आज बीजेपी की बहुमत हो तो यहां पर भी बीजेपी का बहुमत हो, जरूरी नहीं है। जितने ज्यादा राज्यों में जिस पार्टी की सरकारें होंगी उन्हीं का ही बहुमत यहां पे रहेगा। तो हम मान करके चलते, चलो एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, कांग्रेस की क्या है, ज्यादा राज्यों में सरकार है, तो यहां पर भी मेंबर जो ज्यादा होंगे वो किसके होंगे, कांग्रेस के होंगे। तो भाजपा ने यहां से तो बिल पास करा दिया पर यहां आकर के रुक जाएगा, यहां आकर करके क्या है, रुक जाएगा। तो इसलिए क्या है, पार्टियां देश के कानून निर्माण में भूमिका निभाती है। अगर आप बहुमत में भी हैं तो भी क्या है, विपक्ष आपका क्या है, विरोध कर सकता है, धरना प्रदर्शन दे सकता है, आंदोलन कर सकता है। जैसे कि अभी भी हम लोग देख रहे हैं, कृषि कानूनों में हमने देखा सरकार ने वो बिल वापस ले लिए, विपक्ष के आवाज उठा रहा था, किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे और थे, तो उससे सरकार ने वापस क्या है, बिलों को वापस ले लिया। तो इस प्रकार से क्या है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, जो पार्टियां हैं वो देश के कानून निर्माण में एक बहुत 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 बड़ी भूमिका निभा रही है। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। निर्णायक मतलब जो निर्णय, डिसीजन तय करे, वैसी भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, जो भी कानून आते हैं उन पर औपचारिक एक फॉर्मल वाली बहस होती है कि भाई ये सही है या गलत है, इनमें ये बदलाव होने चाहिए। तो बहस होती है, डिबेट होती है। आप कभी भी लोकसभा राज्यसभा देख लीजिएगा, बहुत भयंकर वाली बहस होती है। और उन्हें विधायिका, विधायिका क्या है, संसद, और संसद में कौन कौन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विधायिका का मतलब है जो विधेयक बनाए, विधायिका का मतलब होता है जो विधेयक बनाए, जो विधेयक बनाए वो क्या कहलाती है, विधायिका कहलाती है। विधेयक का मतलब होता है जो कानून बनाए वो क्या कहलाती है, विधायिका कहलाती है। विधायिका में पास करवाना पड़ता है, मतलब संसद में पास करवाना, लोकसभा से, राज्यसभा से, राष्ट्रपति से पास करवाना पड़ता है। लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी ना किसी दल के सदस्य होते हैं। तो अलग अलग दलों के सदस्य हैं, तो अलग अलग जो दलों के सदस्य हैं वो तो अपने नेता के हिसाब से तो बात करेंगे। भाई बीजेपी वाले तो बोलेंगे हाँ हाँ पास कर दो, कांग्रेस वाले बोलेंगे नहीं नहीं रुक जाओ, आम आदमी पार्टी वाले भी बोलेंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी पास नहीं करना, हम भी बैठे हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। तो जो उनके दल का नेता बोलेगा कि भाई ये काम करो, वो उसी हिसाब से क्या है, काम करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक लोकसभा की दिखाई है, यहां पे अलग अलग जो पार्टी के लोग हैं वो बैठते हैं। फिर तीसरा काम है, दल ही सरकार बनाते हैं। तो जो दल है वो ही सरकार बनाते हैं। तो इस पर भी हम लोग आज देखते हैं कि किस प्रकार से जो दल है वो सरकार बनाते हैं। देखिए, सरकार बनाने के लिए लोकसभा का हम उदाहरण लेते हैं, लोकसभा से ही सरकार बनती है। अब लोकसभा में जो टोटल है वो कितने हैं, 545 लोग हैं। मैंने बहुत सी बार ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है, 9th में भी बताया है, 10th में भी बताया है बहुत सी बार। 545 में से 543 जगहों पर चुनाव होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन में बता चुका हूं। अब 543 जगह पे चुनाव होगा। और एंग्लो इंडियन जो होते हैं, एंग्लो इंडियन ये है कि हमारे देश में बहुत से यूरोपीय शक्तियों ने क्या है, राज करा है। जैसे कि ब्रिटिशर्स हैं, डच हैं, फ्रेंच है, पुर्तगाली है, इन्होंने राज करा। जब वो यूरोपियंस क्या है भारत आए तो उनको भारतीय नारी पसंद आ गई। ठीक है, भारतीय नारी सब पे भारी, तो भारतीय नारी उनको पसंद आ गई, बोले हम तो शादी करेंगे। 2 कारण थे, एक भारतीय नारी पसंद आई इस कारण, और दूसरा बोला दहेज पड़ता है भारत में तो बहुत ज्यादा दहेज मिलेगा, ले लो ले लो। तो उस समय तो राजा महाराजा हुआ करते थे, बोला आज से यहाँ का शासन तुम्हारा, जा गोरे गोरे जा जी ले अपनी जिंदगी, आज से तू वहां का राजा। अरे वाह, मैं राजा बन गया। तो इसलिए क्या है, वो शादी कर लेते थे। अब जो उनकी संतान होती थी उनको कहा गया एंग्लो इंडियन। पर यहां पे ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए, पुरुष यूरोपियन होना चाहिए और महिला भारतीय होनी चाहिए। उनके बच्चे जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। और अगर जैसे मान लो कि भारत के लड़के ने यूरोप की लड़की से शादी कर ली, वो नहीं कहलाएंगे एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो अब इन 543 पे जगह पे क्या होता है, चुनाव होते हैं। 543, अब 543 जगहों का मतलब इन्हें हम सीट भी बोलते हैं।
543 सीटें हैं लोकसभा में। मतलब पूरे देश को 543 भागों में क्या है बांट दिया जाएगा, जैसे कि अजमेर, जयपुर, लखनऊ, आगरा, रांची, पटना, ऐसे 543 जगहों में बांट दिया जाएगा। और कैसे बांटते हैं, हर इंसान पे 10, एक इंसान 10 लाख लोगों पे चुना जाएगा। 10 लाख का एरिया आएगा, वहां से एक इंसान चुन करके जाएगा, फिर 10 लाख का एरिया आएगा, फिर वहां से एक इंसान चुन करके जाएगा, फिर 10 लाख का एरिया आएगा, वहां से एक इंसान चुन करके जाएगा। 10 लाख लोगों के ऊपर एक इंसान चुना जाता है हमारे देश में। और अब भी 2026 में कहा जा रहा है कि ये जो सीटें हैं 545 जो सीटें हैं वो 900 सीटें करने का अंदाजा लगा रही है सरकार, और देश की संसद है कह रही है ज्यादा, क्योंकि जो संख्या है, जो मतदाता है हमारे देश में वो कितने हो गए, 88 करोड़ मतदाता है। 88 करोड़ मतदाता है और 10 लाख के ऊपर जाती है तो क्या हो, कम से कम 900 सीटें होनी ही चाहिए, 890 900 सीटें होनी चाहिए, तभी जाकर के हम सबको सही प्रतिनिधित्व दे पाएंगे। तो ये अभी आगे की चर्चा 2026 में होगा, पर अभी वहां ध्यान मत दो। तो 543 जगह पूरे देश को बांट दिया गया। अब हर जगह से एक एक इंसान चुन करके आएगा, जो जीतेगा वो यहां पर आ जाएगा, वो संसद में, लोकसभा में आ जाएगा। सारी जगग सभी पार्टियों ने अपने अपने लोगों को उतारा होगा, कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी, सब ने अपने अपने लोगों को उतारा होगा। अब इन 543 और 2, तो टोटल हमें 545 का टोटल निकालना पड़ता है। 50% प्लस 1, जब आप इसका निकालोगे ना तो 275 मान करके चलो, 275 आएगा, 273 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, ठीक है, 273 पॉइंट समथिंग कुछ आता है। जब आप इसको करोगे तो 272 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर एक ऐड कर दोगे तो 273 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम ओवरऑल मान करके चलते हैं 275 लोग क्या हो, एक पार्टी के चुन करके आया। एक पार्टी के चुन करके आएंगे तभी क्या है, सरकार बनेगी। तो इसीलिए कह रहा हूं दल ही सरकार बनाते हैं, तो पार्टियां ही क्या है, सरकार बनाएगी। और मतलब सबको नहीं मिले 275, एक पार्टी नहीं बना पाई, 275 लोगों को जिता पाई, तो फिर 2-3 पार्टियां मिलकर के सरकार बना लेती है, और उसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार उसे हम लोग कहते हैं। तो इस प्रकार से दल क्या है, सरकार का निर्माण करता है। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, बिल्कुल। तो जो दल है, जो पार्टी है, वही सरकार को बनाती है और वही सरकार को चलाती है। नीति और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं, और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। तो जो भी नीति और बड़े फैसले के मामले हैं उनको कौन तय करेगा, राजनेता ही तय करेंगे। और ये कौन है, विभिन्न दलों के अलग अलग नेता है, यही तय करते हैं। पार्टियां नेता चुनती है, बिल्कुल चुनती है। देखो पार्टियां नेता चुनती है। अब है ना, आज है ना, अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे कि हमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना, वो हटा सकती है, बिल्कुल हटा सकती है। वो चाहे कि नहीं हम तो आज का इनको क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं। ये कैसे है, तो यहाँ आप 9th के वीडियो देखेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है उसमें। तो पार्टियां क्या है, नेता चुनती। पार्टियों ने तो चुना था भाई, तू यहां से चुनाव लड़, चुना था, और चुनाव लड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तू नेता बन जाएगा। उनको प्रशिक्षित करती है, उनको ट्रेंड करती है कि देखो भाई तुम्हें ऐसे ऐसे बोलना है, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है, तुम्हें जनता के सामने जाकर के घड़ियाल वाले आंसू बहाने, हम तो आपके ही हैं साहब, हमने तो आपके लिए ही काम करा है ना। तो प्रशिक्षित करते हैं उनको। फिर पार्टी के सिद्धांत, तो अब हर पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं, मैंने बोला ना, हर पार्टी के इंसान की विचारधारा है, तो उस विचारधारा पर उनके कुछ सिद्धांत होंगे, उन पे काम करने के लिए बोलता है। और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है, ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। पहले उनको नेता बनाया, फिर उनको ट्रेन करा, फिर उनको अपने सिद्धांत बताया, उसके बाद चुनाव लड़ाती है, और चुनाव लड़ाने के बाद क्या है, जब जीत जाते हैं उन्हें मंत्री बनाती है, और फिर कहते हैं तुम सरकार किसके हिसाब से चलाओगे, पार्टी के हिसाब से चलाओ। तुम्हें जो सरकार चलानी है वो किसके हिसाब से चलानी है, पार्टी के हिसाब से चलानी है। अगर तुमने पार्टी के हिसाब से सरकार नहीं चलाई तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, पार्टी से निकाल देंगे। फिर अगला काम है विरोधी पक्ष की भूमिका। अब एक पार्टी ने तो क्या कर ली, अपनी सरकार बना ली, फिर बाकी तो विरोधी है ना, सब विपक्ष वाले हैं। एक पार्टी ही सरकार बना पाएगी, बाकी सब विरोधी है। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो जो शासक दल है उसके विरोधी में होंगे, जैसे कि अभी भाजपा क्या है, शासक दल है, बाकी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी विरोधी पक्ष में। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं। तो सरकार की जो गलत नीतियां होती हैं, ठीक है, जो भी सरकार का गलत काम करती है या सरकार कुछ कामों में असफल हो जाती है, तो उसकी आलोचना करते हैं और अपनी राय रखते हैं। देखो हमने तो बोला था ऐसा करना चाहिए था, ऐसे से ऐसा अच्छा होता, हमारी पार्टी आती तो हमने ऐसा कर देते, हम कभी इनके खिलाफ नहीं जाते। तो इस प्रकार की बात चलती है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं, और विपक्षी दल क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ जनता को भी गोलबंद मतलब इकट्ठा करने का काम करते हैं कि आओ देखो सरकार, जैसे महंगाई के मुद्दे पे बहुत सी बार क्या है आंदोलन होते देखेंगे, उसमें राजनीतिक दल क्या है आपको प्रमुख भूमिका में नजर आते होंगे। तो जनता को भी इकट्ठा करती है कि आओ जनता तुम भी क्या सरकार के खिलाफ आंदोलन करो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इकट्ठा कर करके लोगों को गोलबंद कर करके क्या है सरकार का विरोध
करती है। तो यहां से क्या है, अब देखो जब विपक्षी दल ने क्या करा, जैसे एक्स पार्टी की सरकार है और वाई पार्टी ने क्या करा, लोगों को इकट्ठा कर करके क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। अब जब इन्होंने आंदोलन करा तो इससे क्या है, ये पार्टी है ये थोड़ी सदमे में आ जाएगी और इनके साथ इतने लोग आ गए, अगली बार चुनाव में हम हार जाएंगे, तो इसलिए फिर वो सही काम करने लग जाती है। इसके बाद काम आता है मुद्दों को उठाते हैं। अब देखो क्या है, जो शासक दल है ना वो तो अपना काम करेगा, पर अगर शासक दल कहीं गलत काम करता है तो उसको उनको हटाएगा कौन, विरोधी पक्ष, जो विरोधी दल है वो हटाएगा। और हमारे और बाकी कोई बचे कुछ मुद्दे हैं उनको कौन उठाती, पार्टी तो उठाती है। हाँ, कभी भाजपा के लोग उठाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के उठाते हैं, कभी कांग्रेस के, कभी सपा के, कभी बसपा के, अलग अलग पार्टी के लोग ही तो हमारे मुद्दे उठाते हैं। भाई संसद में हमारी बात कौन कर रहा है, किसी ना किसी पार्टी का तो सदस्य होगा वो, तो जो मुद्दे उठाते हैं, जो इश्यूज जो क्रिएट करते हैं, वो कौन कर रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग ही कर रहे हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत मतलब ये पब्लिक के जो मत है, व्यूज हैं, उस निर्माण में किसकी इंपॉर्टेंस है, दलों की इंपॉर्टेंस है। दल ही बताते हैं देखो जनता ये चाहती है, पब्लिक ये चाहती है, ऐसा होना चाहिए। वे मुद्दों को उठाते हैं, उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। तो देखो अलग अलग दलों के लाखों कार्यकर्ता हैं, देश के अलग अलग कोने में हैं। वो जान जाते हैं कि जनता ये चाहती है, जनता भी महंगाई के खिलाफ है, जनता ऐसा चाहती है, तो उन मुद्दों को क्या है वहां पर उठाते हैं, बोलते देखो जनता वहां दुखी है। ऐसा समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते। तो जैसे हमने देखा था स्टूडेंट्स में है, स्टूडेंट्स में उनके दबाव समूह काम करते हैं, अलग अलग कास्ट में है उनके काम करते हैं, मजदूरों में है उनके जो काम कर रहे हैं। तो हर जगह क्या है, अलग अलग दबाव समूह काम करते हैं। तो उससे क्या है, वो आसानी से पता लगा लेते हैं कि समाज क्या चाह रहा है। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं, कई दफे मतलब बहुत सी बार है, ठीक है। लोगों की जो समस्या होती है उनको लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। तो जो अक्सर क्या है, जो विभिन्न दलों के द्वारा जो लोग राय रखते हैं वही क्या है, पूरे समाज की राय बन जाती है। उसके बाद है आखिरी, कल्याण कार्यक्रम। सरकार कल्याण कार्यक्रम चलाती है। देखो पहली बात हमने बोला सरकार कल्याण कार्यक्रम चलाती है, तो सरकार बनी किसी की है, किसी ना किसी एक पार्टी की सरकार बनी है। तो जो कल्याण कार्यक्रम चलाने का भी जो काम है वो क्या है, पार्टियां ही करती है। और उसके अलावा आप वैसे भी देख लीजिएगा, जैसे अभी कोरोना का समय था, अलग अलग पार्टी के लोगों ने कुछ ना कुछ काम करा होगा, किसी ने कुछ बांटा होगा, किसी ने कुछ बांटा। तो जो कल्याण हो, भला हो सबका, ऐसे कार्यक्रम कौन करता है, कोई ना कोई राजनीतिक दल ही करता है। दल ही सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। अब देखो जैसे मान लो कि अभी बीजेपी है, सरकार किसकी है, बीजेपी की। बीजेपी ने कोई भी कार्यक्रम चलाया है तो उस कार्यक्रम को जनता तक कौन पहुंचाएगा, जो सरकार ने कार्यक्रम बनाया है उसको जनता तक कौन पहुंचाएगा, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो बीजेपी के नेता होंगे, बीजेपी के सक्रिय सदस्य होंगे, वही तो पहुंचाएंगे, वही तो बताएंगे देखो हमारी पार्टी आपके लिए ऐसा काम कर रही है, हमारी पार्टी आपके लिए ऐसा काम कर रही है, आप इस योजना का लाभ उठाओ। तो इसलिए क्या है, जो कल्याण कार्यक्रम है वो भी यही पहुंचाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। हमें एक अधिकारी से जल्दी से नहीं मिल पाते, पर हमें किसी ना किसी नेता से क्या है, जान पहचान बनाना आसान समझते हैं। और पहचान बना भी लेते हैं ना, और विधायक है चाचा हमारे, तो इसलिए क्या है, हम उनसे पहचान बना लेते हैं। फिर कोई भी, कभी पुलिस ने भी चालान, अरे रुक 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 रुक, ठंड रखो, थामा। हेलो, हाँ भैया मनीष बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोल क्या बात हो गई। अरे यार भैया ये पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अरे ला मेरी बात कर। हाँ हेलो, हाँ बोलो क्या काम है, क्या नाम है। अरे मैं उस पार्टी का ये इस पद पर हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ। हाँ ये मेरे खास आदमी, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। अच्छा ठीक है, ये अरे छोड़ दिया। अरे वाह भैया की तो जान पहचान दूर तक है, वो मजा आ गया। ठीक है साहब चलता हूँ। जान पहचान बनाना आसान होता है। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो दल है, राजनीतिक दल है या जो नेता है, वो कोशिश करता है कि हम जनता की उम्मीदों पर, उनके विश्वासों पर खड़ा उतरे और उसके अनुसार काम करें, वरना क्या है वो हमें धूल चटा देंगे। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो नीतियां बनती है, जो कार्यक्रम है, जो भी सरकार किसी भी पार्टी की बन जाए, वो काम में बार बार मैं यही कहता हुआ दो ही आधार पर करेगी। पहला है देश का संविधान के आधार पे, और दूसरी लोगों की इच्छा के आधार पे। लोग क्या चाहते हैं वैसा ही काम होगा। ठीक है, इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर 1 है वो कंप्लीट होता है। आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लर्न शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल अब जी जान लगा करके अपनी तैयारियों में लग जाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।